अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको क्या पढ़ाया पास पेपर का यूएचएस का स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। फिर मैंने यहाँ पर यहीं पर ही आपको बता दिया कि पूरा चैप्टर ही इसी बेस पे करता है सेल वॉल की। मैंने आपको कहा पहले कैप्सूल होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है, कुछ में नहीं होता, कुछ कैप्सूलर होते हैं और कुछ नॉन कैप्सूलर होता है। और ये एमसीक्यूज भी हैं आगे क्लिनिकल केमिस्ट्री में। हर बैक्टीरिया जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम बताएंगे किसका कैप्सूल है किसका नहीं है। उसके बाद सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल वॉल की बेस पे हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर रहे हैं। पूरी क्लिनिकल जो बैक्टीरियोलॉजी है ना वो इसी की बेस पे है। मतलब सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। मैंने ऑलरेडी बताया पेप्टाइड्स होते हैं और ग्लाइकन होती है। ग्लाइकन क्या होती है? शुगर। पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। अब इसी को ही हम आगे समझते हैं। और यूएचएस का पास पेपर में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का ना डिफरेंस आया हुआ है। अब जो मैं आपको ये बात कर रही हूँ ये किसकी बेस पे कर रही हूँ? मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव किसकी बेस पे हो रहे हैं? सबसे पहले हमने क्या कहा, जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना वो हमने क्या कहा, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन। अब इसका स्ट्रक्चर भी हमने याद करना है। इसका स्ट्रक्चर यूएचएस के पास पे सबसे पहले हमने ये कहा कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके पास ना पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत ज़्यादा है, थिक है। मतलब कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन थिक है और कुछ बैक्टीरिया हैं जिसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन थिन है। जो थिक है उनको हम पॉजिटिव कह रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो थिन है उसको हम कह रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब हमसे ना कोई भी पूछ ले ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर और ग्राम नेगेटिव का ना डिफरेंस बताओ, क्या बताओ? डिफरेंस बताओ। वेट अ मिनट, मैं आपको यूएचएस के पास पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन दिखा दूँ। यूएचएस के पास पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास ऑलरेडी ही। अच्छा, नोट्स पे ना मैंने यूएचएस के ना जो पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो लिखे हुए हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का ना डिफरेंस बताएं। ठीक है, और इसके साथ इसकी डायग्राम भी बनानी है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अलग, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अलग। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, मर्ज़ी है आपकी। उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंसेस इन मैकेनिज्म ऑफ ग्राम स्टेनिंग, मतलब ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल लिखें एक लिहाज से। ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल भी मैं आपको बताती हूँ और ग्राम स्टेनिंग भी आगे बताती हूँ। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि पेप्टाइडोग्लाइकन किसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब स्ट्रक्चर बताएं, पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में बताएं वो किस चीज़ की बनी हुई है। फिर आगे डिफरेंस बताएं कैप्सूल और स्लाइम लेयर का। मैंने आपको कैप्सूल के बारे में बताया, कुछ बैक्टीरिया कैप्सूलर होते हैं और कुछ बैक्टीरिया नॉन कैप्सूलर होते हैं। उनकी एग्जांपल्स भी हमने याद करनी है, वो एमसीक्यूज में आता है। स्लाइम लेयर क्या होती है आगे बताती हूँ, पढ़ाती हूँ, सिर्फ अभी समझ लो। फिर है शॉर्ट क्वेश्चन यूएचएस का, व्हाट इज़ पेरीप्लाज्मिक स्पेस? पेरीप्लाज्मिक स्पेस कौन से बैक्टीरिया में होती है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव? ये अभी मैं आपको जब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस बताऊंगी ना तभी इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा ये आया हुआ था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जब डिफरेंस लिखते हैं तो उनकी ये डायग्राम भी बनाते हैं। उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर है, यूएचएस के पास पेपर में आया हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर बताएं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड, ये क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, अब मैंने दो न्यू नाम पढ़े, एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस और लिपोपॉलीसेकेराइड के बारे में। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, मैंने अभी कंप्लीट नहीं बनाया था मगर मैं आपको डायग्राम बता कर आई हूँ। और मैंने पिलाए का बताया, वहाँ ऐसे पिलाए थे, फ्लैजेला था और साथ में पिलाए थे। पिलाए किस काम का होता है ये भी आगे बताती हूँ। पहले ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का ना थोड़ा सा मेन डिफरेंस सुन लो, फिर मैं आपको ना आगे इसकी डायग्राम से सारी बातें क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले है ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव में ना आप हमेशा याद रखना इसमें क्या होता है,
पेप्टाइडोग्लाइकन थिक होती है और ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन थिन होती है। एक ये बात याद रखना, पेप्टाइडोग्लाइकन की बेस पे ही हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और जो ग्राम स्टेनिंग करेंगे ना वो भी हम पेप्टाइडोग्लाइकन की बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है, इसके पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकन है। नंबर 2 इसके पास थिन पेप्टाइडोग्लाइकन है, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन है। अच्छा, नंबर 2 जो ग्राम पॉजिटिव है ना उनमें टिक से याद करो, टिका के हर चीज़ होती है। ग्राम पॉजिटिव है ना टेकोइक एसिड होता है, और जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव है ना इसमें होता है लिपोपॉलीसेक्राइड, और इसमें साथ में आउटर मेम्ब्रेन भी होगी, इसके पास आउटर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। इसके पास क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी, लिपोपॉलीसेक्राइड और आउटर मेम्ब्रेन है पड़ी इसके पास। पहले ना ग्राम स्टेनिंग पे आओ, हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्यों कह रहे हैं। अब ना मैं आपके ना इसके साथ इसी लेक्चर में ही मैं आपको ना ये ग्राम स्टेनिंग की एक वो है जो मैं लैब में कर रही हूँ, आप वो वीडियो देख लो, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी ग्राम स्टेनिंग क्या है। अब हम बुक से ना देख कर डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर है ना, पूरी सेल वॉल है, ये ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है और ये ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है, ठीक है। सबसे पहले मैं ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल बताती हूँ। ये है सेल मेम्ब्रेन, पहले जो ये बनाई हुई है ना इन्होंने रेड कलर से ये इन्होंने बनाई हुई है, क्या है, ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन है और इसके नीचे क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा ना, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब सेम एग्जैक्ट यहाँ मैं ग्राम पॉजिटिव बना रही हूँ, यहाँ मैं ग्राम नेगेटिव बना रही हूँ, ठीक है। एक मिनट, कैमरे में नज़र आ रहा है पूरा, हाँ ठीक है। अब हो क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम एग्जैक्ट ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन आ गई, ग्राम नेगेटिव की सेम है दोनों की, क्योंकि हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की बेस पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, पेप्टाइडोग्लाइकन की बेस पे, जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकन है और ग्राम नेगेटिव में थिन है। अब ये जो धागे नुमा आपको ब्लैक में नज़र आ रही है ना, रुको ब्लैक में ही बना देते हैं। अच्छा, ये पेप्टाइडोग्लाइकन है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव पे ये पेप्टाइडोग्लाइकन और बहुत मोटी है, थिक है। और जो ग्राम नेगेटिव है ना उसमें बस इतनी सी है पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। क्या है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। हम एफएससी में पढ़ के आए थे। उसके अलावा फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, याद है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट उस पे। उसके बाद उन्होंने क्या बनाया हुआ है, कैप्सूल बनाया हुआ है ऐसे, मतलब पहले सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर सेल वॉल, मतलब अंदर से ऊपर तक जा रहे हैं, फिर कैप्सूल। मतलब हमने पहले क्या पढ़ा था, पहले कैप्सूल होता है, या किसी में कैप्सूल नहीं भी होता, ज़रूरी तो नहीं है कैप्सूल हो, लेकिन इसमें इन्होंने बनाया हुआ है कैप्सूल डायग्राम। अच्छा, कैप्सूल, उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन, ये सेल वॉल है, इसकी ग्राम नेगेटिव की, ये ग्राम पॉजिटिव की, और ये क्या है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नंबर 2 बात, अब जो मेन डिफरेंस आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, हमने कहा था कि जो ग्राम पॉजिटिव है ना, ग्राम पॉजिटिव उसमें टेकोइक एसिड होता है, और ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेक्राइड होता है, और आउटर मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। अब पहले हमने टिक लगाना है। ये देखो, ये हमारे पास जो है ना, ये ऐसे जा रहा है, ये टिक लगा रहा है, ऐसे समझो। टेकोइक एसिड है ग्राम पॉजिटिव में टेकोइक, स्पेलिंग पता नहीं मैं गलत नहीं लिख रही, TICOIK
H आता है यहाँ, टेकोइक एसिड है, ठीक है। अब ग्राम नेगेटिव में क्या है, ग्राम नेगेटिव में बेसिकली पहले हम आउटर मेम्ब्रेन बनाएंगे, मतलब जो कैप्सूल है ना उसके बाद हम आउटर मेम्ब्रेन बना रहे हैं। अब ये UHS का MCQs है, कौन सा बैक्टीरिया जिसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद हमारे पास लिपोपोलीसेक्राइड है इसकी सेल वॉल में, मतलब इसमें पूरा क्या होगा, लिपोपोलीसेक्राइड होगा, ठीक है। और एक और वर्ड है UHS का जो मैंने आपको पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन में देखा है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। जो आउटर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जो जगह है ना, इसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। अब देखो इसमें नहीं है, ग्राम पॉजिटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। कौन सा बैक्टीरिया, अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जो भी जो जगह है उसको हम कह रहे हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस में कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब ये क्लिनिकल केमिस्ट्री के MCQs भी इसी से स्टार्ट है, पूरा चैप्टर इसी की बेस है। एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बीटा लैक्टम्स कहते हैं, मैं आपको बताऊंगी आगे बीटा लैक्टम्स क्या होते हैं। समझ आ गई। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ये हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है ना ग्राम स्टेनिंग की बेस पे करें। हम स्टेनिंग करते हैं, उसमें जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो हमें किस कलर का नज़र आएगा और ये किस कलर का नज़र आएगा मैं बताती हूँ। आप लोग ग्राम स्टेनिंग की मैं आगे वीडियो लगाऊंगी, उसके बाद मैं ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर बता के, बल्कि पहले ग्राम स्टेनिंग के बारे में बता के फिर मैं आपको ग्राम स्टेनिंग की वीडियो दिखाऊंगी। पहले सुन लो, ग्राम पॉजिटिव हो गया, ग्राम नेगेटिव हो गया। ग्राम पॉजिटिव को जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं ना तो पर्पल कलर नज़र आता है, ये पर्पल कलर का नज़र आता है हमारे पास ग्राम स्टेनिंग में, पर्पल या ब्लू, लेकिन मेन कलर हमारी बुक में पर्पल ही लिखा हुआ है। और ग्राम नेगेटिव हमें पिंक कलर का नज़र आता है या रेड। जो नेगेटिव चीज़ होती है ना वो हमेशा रेड कलर की नज़र आती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उस लिहाज से याद कर लो। अच्छा, अब जो ग्राम पॉजिटिव है ना, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, दोनों में सेल मेम्ब्रेन, फिर इनकी सेल वॉल, इसकी सेल वॉल में सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन और टेकोइक एसिड है और फिर कैप्सूल। और इसकी सेल वॉल में क्या होगा, लिपोपोलीसेक्राइड होगा, पेप्टाइडोग्लाइकन थिन है बहुत, और आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब इसमें लिपोपोलीसेक्राइड है और आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें टेकोइक एसिड है। और इसमें जो ये जगह है इसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बीटा लैक्टम्स कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, मैं अब इसको हटा रही हूँ। ये डायग्राम्स आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पाइलस भी बना हुआ है, वो जो फ्लैजेलम बना हुआ है और पाइलस, ये तो एक्स्ट्रा इन्होंने दिखाया हुआ है। एक्स्ट्रा से मुराद यहाँ मैंने आपको बताया था कि बाहर फ्लैजेला होता है और पिलाए होता है। पिलाए क्या होता है मैं आगे बताती हूँ, पिलाए फॉर अटैचमेंट होता है। अब मैंने आपको यहाँ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में बताया हुआ है। रुको जूम आउट कर लूँ मैं ज़रा इस जगह को। हाँ, अब मैंने अपनी बुक पे यहाँ लिखा हुआ है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव का लिखा हुआ है कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट है और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है। फिर मैंने लिखा हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकन इसमें थिक है और इसमें थिन है, ये लेस हार्मफुल होते हैं क्योंकि इनमें एंजाइम्स नहीं होते। ग्राम पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं, हार्मफुल नहीं है क्योंकि इनमें एंजाइम्स नहीं है। एंजाइम्स कहाँ है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव मोर हार्मफुल है ड्यू टू पेरीप्लाज्मिक स्पेस। देखो लिखा हुआ है ड्यू टू पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये बहुत हार्मफुल है और क्योंकि इनमें एंजाइम्स है। और ये UHS का पास पेपर में MCQs आया हुआ है कि बीटा लैक्टम्स किस में होते हैं, ग्राम नेगेटिव में होते हैं, ठीक है। उसके बाद ना एक और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ट्यूबरकुलोसिस, TB की सेल वॉल जो है ना, मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, उसकी सेल वॉल वाहिद सेल वॉल है जिसमें ना लिपिड्स होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर और है ये, या मतलब अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी ग्राम स्टेनिंग नहीं होती। इसकी ना डिफरेंट, इसको ना ग्राम पॉजिटिव कहते हैं ना ग्राम नेगेटिव कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है जिसकी बेस पे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कह रहे हैं, वो है ग्राम स्टेनिंग, जो हम लेबॉर्ट्री में करते हैं बैक्टीरिया को चेक करने के लिए। पहले ये समझ लो, फिर हम वीडियो देखेंगे, ज़रा हौसला रख के। तो जो है ना, हम क्या स्टार्ट करें, ग्राम स्टेनिंग।
ग्राम स्टेनिंग क्या है? हम मेरे पास ना जब लैब में ना कोई भी बैक्टीरिया आता है, हमें ये नहीं पता होता कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव क्या है? जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन थिक होती है। ग्राम नेगेटिव क्या है? जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन थिन होती है। सबसे पहले नंबर 1 पे हम क्या करते हैं, आपने वीडियो में देखा होगा, पहले मैंने वीडियो बल्कि बाद में दिखाऊंगी। ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहले हमारे पास जो मेन डाई होता है ना, वो क्रिस्टल वायलेट है। मतलब सबसे पहले हम क्रिस्टल वायलेट ना अपनी स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड बनाएंगे पहले, उस पर ना बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, ठीक है। पहले स्लाइड बनाएंगे, उस पर बैक्टीरिया की कॉलोनी लगी हुई होती है। हम पहले ना उस स्लाइड को स्टेन करेंगे अपने क्रिस्टल वायलेट से। क्रिस्टल वायलेट एक कलर डाई है, वो हम ना अपनी स्लाइड पे डालेंगे। किसके लिए? वैसे आप लोग ना बुक के मुताबिक अपनी टाइमिंग याद रखना, लेकिन हम ना तकरीबन हर स्टेप को ना 1.5 मिनट दे दो ऐसे ही। एग्जाम्पल के तौर पे 1.5 मिनट के लिए हमने क्रिस्टल वायलेट डाला अपनी स्लाइड पे, फिर उसको वॉश किया। हर स्टेप के बाद वॉश करेंगे। फिर हम ना इसके ऊपर आयोडीन डालेंगे। आयोडीन क्या होता है? मोर्डेंट। मोर्डेंट क्या होता है भाई? मोर्डेंट ऐसी चीज़ होती है जो डाई को ना इसके साथ ना ऐसे स्टिक कर लेती है। मतलब डाई इसके साथ ना, इस कॉलोनी के साथ ना अटैच, ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। वरना जैसे ही हमने क्रिस्टल वॉलेट डाला, फिर हमने कहा कि हम हर स्टेप के बाद वॉश करते हैं। जब वॉश करते हैं वो तो उतर जाएगा डाई, इसलिए हम ना आयोडीन डालते हैं ताकि वो स्टिक हो जाए। फिर तीसरे स्टेप में हम करते हैं, ये सेकंड्स के लिए करते हैं, फिर हम डालते हैं डीकलराइज़र। डीकलराइज़र क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा कलर लगा हुआ है ना स्लाइड पे, वो उतर जाए एक्स्ट्रा। फिर चौथे स्टेप पे जो इसका सेकेंडरी डाई है, ये प्राइमरी डाई है और ये सेकेंडरी डाई है, जो कि हम सैफरानीन होता है, सैफरानीन डालते हैं, या उसको न्यूट्रल रेड भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसको भी 1.5 मिनट के लिए टाइम देते हैं। अब सुन लो, ज़रा गौर से सुनो ये बात। हाँ, ये तो जूम आउट हुआ है, सॉरी गाइस, पता नहीं मैं कैसा पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को, इतना बुरा कौन पढ़ाता है।